पहले, दूसरे, तीसरे युवा मास्टर, आपकी बहन मिल गई है क्या हमारी बहन अभी कहाँ है? बड़ी मिस ने आज हाइचिंग में एक नया घर खरीदा है। वह गृह प्रवेश की दावत दे रही है और गृह प्रवेश की बड़ी खुशी की तैयारी कर रही है। अनुबंध रद्द करो, मैं अपनी बहन को गृह प्रवेश का उपहार देने जाता हूँ। मैच रद्द करो, मैं अपनी बहन को गृह प्रवेश की बधाई देने जा रहा। संगीत कार्यक्रम रद्द करो, अपनी बहन को गृह प्रवेश की बधाई देता हूँ। ऑन हुआ, क्या मेहमानों की व्यवस्था हो गई है? ऑन हुआ, यह कौन है? सोंग नानकसी, हमें अलग हो जाना चाहिए। शियाओ शुए मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। यह ऑन हुआ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले थे? और तो और, मैंने तो गर्भवती होने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैंने कब तुम्हारे साथ गर्भवती होने की तैयारी की थी? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। यह फोलिक एसिड तुमने ही मुझे दी थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि रोज एक गोली पीनी है? तुम इस फोलिक एसिड के बारे में बात कर रही हो? इसके अंदर गर्भनिरोधक गोलियां भरी हैं और मैंने इन्हें खुद भरा है। क्या वह मुझे धोखा दे रही है? ऑन हुआ, क्या वह मुझसे झूठ बोल रही है? जल्दी बताओ, क्या उसने मुझे धोखा दिया है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर तुम मुझे इतना परेशान नहीं करती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होता? जब भी तुम मेरे पास आती हो मुझे उल्टी आती है। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो तुमने घर खरीदने के लिए झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि घर खरीदने के बाद शादी करेंगे। तुम और उस सफाई कर्मी की माँ, तुम खुद ही नीच हो। तुम लोगों ने घर खरीदने और मुझसे शादी करने के लिए सब कुछ बेच दिया। यह तो तुम और मेरी माँ ने किया था। चुप रहो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सिर्फ शियाओ शुए, जो हमारी कंपनी के अध्यक्ष की बेटी है, वही मेरे लिए उपयुक्त है। तुम जैसी समाज के निचले तबके की कचरा उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। देखो, ये ऑन हुआ और मेरा शादी का कमरा है। मिस सोंग, शुक्रिया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारे लिए इतने साल मेहनत की। ठीक है, इन टूटी फूटी चीजों को लो और जल्दी निकलो। शियाओ शुए के गर्भधारण में बाधा मत डालो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। समधिन जी, क्या यह सामने वाली सड़क की सफाई कर्मी है? यह यहाँ क्या कर रही है? मैंने सोचा था कि यह इतनी खराब कपड़े क्यों पहने हुए है। अच्छा, तो अब समझा कि यह सफाई कर्मी है। तुम्हारी समधिन कौन है? तुम बेशर्म इंसान, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अपनी गरीबी वाली हवा यहाँ मत। समधिन जी, आप अचानक मुझसे मुंह क्यों फेर रही हैं? नानकसी कहाँ है? नानकसी और बीकसी कौन है यहाँ? मैं तुम जैसे नौकरों को बिल्कुल नहीं जानती। तुम बेटी को ढूंढती हूँ। तुम जैसे नौकरों को मेरे घर में आने का कोई अधिकार नहीं है। समझदारी से जल्दी मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। तुम जैसी नौकरानी को हमारे घर में आने की इजाजत नहीं है। यह तो माँ की आवाज है। माँ, क्या तुम ठीक हो? खड़ी हो जाओ। नानकसी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें ऑन हुआ से कोई परेशानी नहीं है? और तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रही हो, यह भी कह रही हो कि हमें नहीं जानती। आंटी, चेन ऑन हुआ से ब्रेकअप होने के बावजूद भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हैं। तुम खुद किसी काम की नहीं हो तो तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती कि उसने तुम्हें धमकाया। हमारा ऑन हुआ अब जल्द ही सफल होने वाला है और तुम अब दुनिया में उसके स्तर की नहीं हो। जितना हो सके जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ही यहाँ से जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या यह चेन साहब का घर नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, यह घर चेन परिवार का नहीं है। तुम इतनी ड्रामा कैसे कर सकती हो? तुम गृह प्रवेश की पार्टी दे रही हो। हाँ, यह घर उनका नहीं है। यह मैंने और माँ ने अपनी कमाई से खरीदा है। यहाँ बकवास मत करो, यह घर मेरे बेटे और मिस जियांग के शादी का कमरा है। हाँ, ये सही है।
ये घर वो दहेज है जो मैंने शियाओ शुए को दिया है। इसका सोंग नानकसी से कोई लेना देना नहीं है। सोंग नानकसी, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। सोंग नानकसी, आंखें खुली रखो और ठीक से देखो। क्या ऐसा है? इस संपत्ति के कागजात पर जियांग मेंगशुए का नाम है। क्या उस समय यह तय नहीं हुआ था कि हमने डाउन पेमेंट दिया था तो संपत्ति के कागजात पर मेरी बेटी का नाम लिखा जाएगा? गरीब लोग, सपना मत देखो। ये वो चीज है जो तुम्हारी नहीं है। चेन ऑन हुआ। कितना घटिया आदमी है। माँ ने बहुत कड़ी मेहनत की। यह वह पैसा है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जमा किया। इसे मुझे वापस कर दो, वापस दे दो। सोंग नानकसी, यहाँ ड्रामा मत करो। नानकसी, यह कौन लोग हैं जो हमारे पैसे से खरीदे गए घर को छीन रहे हैं और मेरी मासूम बेटी पर हाथ उठा रहे हैं? किसी को परेशान करने की भी एक हद होती है। मैं तुमसे लड़ूंगी। माँ, दफा हो जाओ। माँ, सच में मुझे पता चला। आन हुआ की खबर अभी मिली है। 3 प्रमुख नेताओं, सू परिवार के बड़े अधिकारी नई इमारत का जश्न मनाने आए हैं। मैंने ऐसा सुना। सच में? क्या वे हमारे परिचित नहीं हैं? शायद वे तुम्हारी प्रतिभा से आकर्षित हुए होंगे। आन हुआ, इन दोनों भिखारियों को जल्दी बाहर निकालो। उन 3 बड़े लोगों को गुस्सा मत दिलाना। जी हाँ, बाहर निकालो इन्हें। कोई है? इन दोनों लोगों को बाहर निकालो। चेन ऑन हुआ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा, है ना? मुझे पता नहीं था कि सोंग नानकसी उस बेकार आदमी के पास इतनी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। यह सब मेरी कमजोरी की वजह से है। अगर तुम अपने असली परिवार को ढूंढ पा तो तुम्हें ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। माँ, ऐसा मत कहो। जब माँ ने मुझे उठाया था, मेरे पास सिर्फ एक जेड पेंडेंट था, एक पहचान चिन्ह के रूप में। अगर तुम नहीं होती तो मैं कब की मर चुकी होती। चलो। दूसरा और तीसरा भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग भी इतनी जल्दी आ जाओगे। 20 साल में वह किस तरह की महिला बन गई हो। छोटी बहन को नए घर के लिए बधाई। मैं उपहार लाया हूँ। चलो। मेरा जेड पेंडेंट गायब है। स्वागत है मेरी और शियाओ शुए की गृह प्रवेश पार्टी में। चेन साहब वास्तव में प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी हैं। कुछ ही वर्षों में उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत हुए और एक शानदार हवेली भी बनाए। निदेशक की बेटी का स्नेह प्राप्त करना उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। यह किस तरह की बात है? थोड़ी देर में सू परिवार से 3 बड़े लोग आ रहे हैं। यह मेरे बेटे को बधाई देने के लिए है। सुपरिवार, वही अमीर व्यक्ति? हाँ, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन सू याओबेई ने प्राचीन जेड का एक जोड़ा दिया। 2 कान वाले आइस हॉकी चीनी मिट्टी के बर्तन के 10 फूलदान, विभिन्न कलाकृतियाँ, स्थानीय फिल्म सम्राट सू यिहान ने 5 विल और 10 शानदार कारें भेजी। सू ग्रुप के महाप्रबंधक सू मुचेन ने एक द्वीप भेजा, लाखों तोला सोना। सू ग्रुप के 1 खरब के शेयर, गृह प्रवेश की आपको बधाई। सू परिवार, यह सचमुच सू परिवार है। दुनिया में अद्वितीय प्राचीन जेड का मूल्य अमूल्य है। चेन, आनहुआ में क्या योग्यता है? मेरे विचार से सू परिवार ये सब मिस जियांग के सम्मान में कर रहा है। जियांग परिवार हाईचेंग में सबसे शक्तिशाली सत्ताधारी है। सू साहब आ गए हैं।
कृपया आप इस ओर आए। बहन, आखिरकार हम मिल ही गए। छोटी बहन, आखिरकार हम मिल ही गए। छोटी बहन, हाँ, जन्म के तुरंत बाद ही अलग हो गए थे। यह जेड पेंडेंट जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हम ही तुम्हारे लिए लाए थे। तुम्हें इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, अब से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जेड पेंडेंट सोंग नानकसी के पास से गिरा था। क्या वो बच्ची सू परिवार की राजकुमारी है? ये तीनों बड़ी बहनें, लेकिन अब ये मेरी चीज है। हाँ, यह जेड पेंडेंट मेरा है। बेटा, कहीं मिस जियांगसू परिवार की राजकुमारी तो नहीं है? तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी खत्म होने के तुरंत बाद मैं उससे शादी करूंगा और उसे घर ले जाऊंगा। शियाओसी, तुम्हारा जेड पेंडेंट कहाँ है? जियांग मेंगशुए, मेरा जेड पेंडेंट मुझे वापस कर दो। क्या? तुम्हारी चीज? जियांग मेंगशुए ने मेरी जेड मुझे वापस कर दी है। क्या वो जेड लॉकेट तुम्हारा है? हाँ, यह मेरे परिवार की धरोहर है। तुम लोग कौन हो? उस पर भरोसा मत करो, ये मेरी प्रतिद्वंद्वी है। उसे जरूर पता है यह जेड लॉकेट रिश्तेदारी की पहचान का निशान है, इसीलिए उसने जानबूझकर रोक लगाई ताकि हम एक दूसरे को न पहचान सके। नहीं, वो तो मेरा जेड लॉकेट है। मैं कसम खाती हूँ, जब मैंने इस बच्ची को पाया था तब यह जेड लॉकेट उसी के गले में था। तुम उसकी माँ हो, जाहिर है तुम उसी का पक्ष लोगी। यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है कि यह मिस जियांग की चीज है। हाँ बिल्कुल, मैं जब से यहाँ आया हूँ वो ये जेड लॉकेट पहने हुए है। मैं भी गवाही देता हूँ। समझ गए न? सबने अच्छी तरह देख लिया है ना तुम लोग? ये बहुत ज्यादा है। आन हुआ, मेरी माँ ने खून पसीने से खरीदा हुआ घर तुमने छीन लिया। क्या अब यह जेड भी हथियाना चाहती हो? असल में मामला क्या है? भैया, ये सच में मेरी चीज है, वो झूठी है। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। मैं तो इसे हमेशा पहने रही हूँ। अभी अभी यह गिर गया और किसी ने छीन लिया। चुप रहो, तुमने मेरी खुशी की दावत बर्बाद कर दी और शियाओ शुए बनकर आई हो। सचमुच कितनी बेहया औरत हो तुम। कृपया उस पर यकीन मत करें। उसकी माँ सड़क की सफाई कर्मी है और उसका बाप भिखारी। इतनी गरीब लड़की तुम्हारी बहन हो ही नहीं सकती। यही लोग हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा। मैं इतने बरसों बाद अपने असली माता पिता को ढूंढने आई हूँ। कोई है, इन दोनों को पकड़ लो। ठहरो, दो लोगों को पकड़ो। रुको। भैया, क्या आप उसके झूठ पर विश्वास करते हैं? दोनों लोग जोर दे रहे हैं कि यह उनकी चीज है। क्या करें? निश्चित रूप से एक नकली है, लेकिन 20 साल बाद हमें नहीं पता। यह जेड किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन कौन बहन है यह जानने का एक तरीका है। क्या तरीका? यह माता पिता द्वारा छोड़ा गया खजाना है। इसे केवल मेरी बहन के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति जो यह तिजोरी खोल सकता है मेरी बहन है। शायद पता चल जाएगा। किससे शुरुआत करें? निश्चित रूप से शियाओ शुए से शुरू करो, क्योंकि वह असली है। अपनी उंगली रखो। प्रमाणीकरण विफल। आप 2 बार और कोशिश कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट गलत है। वह तिजोरी नहीं खोल सकती, तो वह नकली ही है। नकली हमेशा नकली ही रहता है। वह कभी भी असली नहीं बन सकता। उसने सुपरिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? वह गई काम से। बेटा, इसे क्यों नहीं खोल पा रहा है? मुझे भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि नानक्सी ही उनकी बहन है? तुम्हारी कितनी हिम्मत है? तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? भाई, क्या हम इसे बाहर फेंक दें? भाई, मैं सच में आपकी बहन हूँ। मुझे नहीं पता कि यह तिजोरी क्यों नहीं खुल रही है। हो सकता है यह बहुत पुरानी हो। शायद यह खराब हो गई है। हाँ, ये जरूर खराब हो गई होगी। और नांगसी ने भी तो कोशिश नहीं की है। सही कहा। वो भी इसे निश्चित रूप से नहीं खोल पाएगी। चलो कोशिश करते हैं। शियाओ सी, डरो मत। आपका परिवार आपको खोज रहा था। हो सकता है वे आपके बिछड़े हुए भाई। प्रमाणीकरण विफल रहा।
एक और प्रयास बचा है। ओह, ऐसा है। क्या तुम सच में मेरे भाई नहीं हो? भाई देखो, ये भी इसे नहीं खोल पाई। असली नकली तो ये है। मैंने कहा था जरूर। यह तिजोरी निश्चित रूप से खराब है। दोनों में से कोई नहीं खोल पा रहा। क्या यह सच में खराब हो गई है? हो सकता है। लेकिन जेड स्पष्ट रूप से मेरा है। क्या मैं एक बार फिर कोशिश कर सकती हूँ? थोड़ा। जो चीज खुलती नहीं। वो पैसे और शक्ति के कारण आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और जानबूझकर तंग कर रही है। नहीं, मैं बस अपने परिवार को ढूंढना चाहती हूँ। यह बच्ची बिल्कुल वैसी नहीं होगी। वह ऐसी बच्ची नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह नकली है। उसे एक बार और कोशिश करने देने में क्या हर्ज है? नहीं, अगर तिजोरी खुल गई तो सब खत्म हो जाएगा। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। समय बर्बाद मत करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। या तुम्हें इसे खोलने से डर लग रहा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं छोटी बहन हूँ। अलग उंगली से एक बार फिर कोशिश करो। प्रमाणीकरण विफल हो गया। सिस्टम जम गया है। देखो, गरीब सफाई कर्मी की बेटी नानकसी कैसे एक अमीर आदमी की बेटी हो सकती है? शायद ये सत्ता में आने की दीवानी हो गई है। कितनी मासूम दिखती है, पर कितनी चालाक औरत है। क्या कर सकते हैं? हर कोई उनकी बहन बनना चाहता है। भाई, अब क्या करें? वो जेड पेंडेंट शियाओ शुए के पास है। वही तुम्हारी असली बहन है। इस औरत को, जो बहन होने का नाटक कर रही है, बाहर खींच कर निकालो। चुप रहो। किसने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? मैं किसी और का नाटक नहीं करना चाहती, लेकिन उसने भी तिजोरी क्यों नहीं खोली? तुम क्यों शक नहीं करते? क्या तुम शियाओ शुए की पहचान पर शक कर रही हो? भाई से दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। अगर तुम स्वीकार करके माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सुना तुमने? जल्दी माफी मांगो। जल्दी माफी मांगो और अपनी माँ के साथ वापस जाओ। तुम किस बात पर हंस रही हो? क्योंकि तुमने खुद को छोटी बहन बताया था, इससे पहले कि सुपरिवार तुम्हें स्वीकार करे। तथ्य स्पष्ट है, फिर भी आप अपनी बात पर अड़ी हैं। तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। क्या तुम लोग नहीं हो? घर छीनने के बाद क्या अब तुम भाई को भी छीनना चाहती हो? कितना बेतुका है। ये लोग सच में बेशर्म हैं। बेशर्म कौन है? मैं इस नीच औरत को सबक सिखाती हूँ। उसे हाथ मत लगाना। ये हमेशा भाई बहन के मिलन को रोकती रही है। अगर मैंने इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया तो ये और ज्यादा ही इतराने लगेगी। क्या तुम हमें नहीं देख सकती? चालाकी मत करो। और जब तक तिजोरी नहीं खुलती तब तक पता नहीं चलेगा कि असली बहन कौन है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उंगलियों के निशान बदल सकते हैं, लेकिन ये जेड पेंडेंट वाकई मेरे पास था। यह तर्कसंगत है। यह जेड पेंडेंट सच में हमारी बहन का है। तुम फिर क्या हंस रही हो? क्या तुमने सोचा कि जेड पेंडेंट को अपने पास रखने से तुम सबको धोखा दे सकती हो? वास्तव में तो यह तो शुरू से ही इसकी अपनी चीज थी और यह एक बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है। क्या तुम फिर से बखेड़ा खड़ा करने आई हो? अगर तुम्हें यकीन है कि यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है तो बताओ इसमें क्या खासियत है? क्या खासियत? बता नहीं सकती हो ना? तुम्हारे साथ मैं बस बात नहीं करना चाहती थी। समझ गई। तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। सोंग नानकसी, बेतुकी बातें करना बंद करो। ये महज एक जेड पेंडेंट है जिसमें कोई खासियत नहीं है। कितनी शरारती है। जेड पेंडेंट के ऊपरी बाएं कोने पर एक छोटा सा निशान है। मनमानी करने की भी एक हद होती है। चुप रहो और अपनी बात जारी रखो। वह निशान बहुत बारीक है। अगर तुम ध्यान से न देखो तो पता भी नहीं चलेगा। मैं बचपन से ही खेल में बहुत व्यस्त रहती थी, तो यह जरूर टकरा गया होगा। सच में है। भले ही तुम कोई चीज चुरा सको, पर यादें नहीं चुरा सकती हो। तो इस हिसाब से जब बहन पेड़ से गिरी थी तो बड़े भाई ही उसे वापस लेकर गए थे। सच में सब लोग नाराज थे, है ना? हमें माता पिता से डांट पड़ी थी। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई होते हुए छोटी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख सका। बचपन की यादें भले ही धुंधली हों, लेकिन जेड पेंडेंट पर यह निशान तो पहले से ही था। इसका मतलब है कि तुम ही हमारी बहन हो। बहन, आखिरकार तुम मिल ही गई। नानकसी, यह बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार तुम अपने परिवार से मिल गए। धन्यवाद माँ, आपकी वजह से मुझे मेरे भाई मिल गए हैं। क्या मिस सोंगसू परिवार की बेटी हैं? जियांग मेंगशुए ने तो वाकई एक शानदार नाटक किया। हम सब बेवकूफ बन गए। किसी का जेड पेंडेंट चुरा लिया और किसी के भाई को भी चुराना चाहती थी। नहीं, मैं ही सू परिवार की बेटी हूँ। बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। हमने सोंग नानकसी को नाराज कर दिया। क्या वह सच में सू परिवार की बेटी है? भाई, तुम बेवकूफ बन रहे हो। इस बार क्या है? क्योंकि चीजें गलती से ले ली जाती हैं। क्या याददाश्त भी चुराई जा सकती है?
तो जब मैंने जेड की विशेषताओं के बारे में सुना तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, तुम्हें मौका दिया जाना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैं दयालु हूँ, मैंने बस उसे दे दिया था। तुमने अपने भाई को जेड पेंडेंट से धोखा देने की हिम्मत कैसे? हमेशा जेड पेंडेंट की बात करना, ये तो एक योजना थी। तुम सच में हिसाब किताब लगाने वाली हो। असल में यह मेरी चीज थी। क्या तुम दोनों अब झगड़ा करना बंद कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। इस जेड पेंडेंट पर कितने निशान हैं? यह वह चीज है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखती हूँ। सिर्फ एक ही है। झूठ, साफ तौर पर 2 हैं। भाई, अगर शक है तो खुद ही देख लो। निशान सच में 2 हैं। यह झूठ है। सिर्फ एक निशान होना चाहिए। सोंग नानकसी, देखती हूँ अब तुम कैसे पलटती हो। ये तो सचमुच एक अविश्वसनीय उलटफेर है। झूठ बोलना। सुपरिवार में घुसने के लिए वह कुछ भी करेगी। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी क्या तुम्हारे पास कोई बहाना है? ये तो हो ही नहीं सकता है। आखिरकार ये जेड पेंडेंट शियाओ शुए का है, क्योंकि वो इसे हर दिन पहनती है, इसीलिए वो इसे इतना अच्छी तरह से जानती है। बहुत अफसोस है, मुर्गी हमेशा मुर्गी ही रहती है, वो कभी हंस नहीं बन सकती। नानकसी, वह जेड पेंडेंट गलती से कब टूट गया था? माँ, आपको पता है यह बचपन से मेरे साथ रहा है। अगर कोई नया निशान होता तो मैंने जरूर ध्यान दिया होता। अब इस हद तक बात पहुँच गई है, क्या तुम नाटक करना जारी रखोगी? क्या अब तुम कुछ नहीं कहोगी? दूसरे निशान के बारे में सोचो। मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। क्या इसे हर समय साथ रखना आवश्यक है? मिस जियांग, क्या तुम बहन हो? क्या तुम्हें और कुछ कहना है? जब मैंने आज सुबह देखा तो कोई अन्य चोट नहीं थी। साफ है कि तुम झूठ बोल रही हो और शियाओ शुए होने का दिखावा करते पकड़ी गई हो। क्या मैं जेड पेंडेंट देख सकती हूँ? बड़े भाई, इसे उसे मत दो। क्यों? जैसे ही वो यहाँ आई, उसने मेरे जेड पेंडेंट को अपना बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि देने के बाद यह मुझे वापस मिलेगा या नहीं। हाँ, क्योंकि गरीब लोगों के हाथ साफ नहीं होते। मैं वादा करती हूँ, बस एक नजर देखूंगी। देखने के बाद इसे वापस करना ही होगा। हाँ, मैं इसे आपको वापस कर दूंगी। क्या देखने के बाद यह उसकी चीज बन जाएगी? यह सिर्फ समय खींचने की कोशिश कर रही है। नानकसी, अगर तुम सिर्फ बहाने बनाना चाहती हो तो जल्दी वापस चली जाओ। हो सकता है शियाओ शुए और सु महाप्रबंधक तुम्हें छोड़ दे। नानकसी, जो कभी हमारे साथ थी, तुम उसे नीचा क्यों दिखा रही हो? तुम मत बोलो। मेरी माँ को धक्का मत दो। हाँ, मैंने उसे धक्का दिया। सड़क पर सफाई कर्मियों को धक्का देने की तो बात ही छोड़ो, अगर उनके पैरों पर भी पैर रख दिया जाए तो कोई शिकायत नहीं होगी, है ना? निचले तबके के लोग, उन्हें निचले तबके में जीने की समझ होनी चाहिए। कोई अंदर आओ, इसे बाहर निकाल दो। रुको, दूसरी चोट तो बिल्कुल नई है। दूसरा घाव तो नई जोड़ी गई चीज है। ये सब बकवास बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यह बगल के पुराने घाव से पूरी तरह अलग है। यह नया है। ध्यान से देखने पर यह वाकई अलग है। दूसरा घाव नया है। मुझे समझाओ। भाई, मेरा विश्वास करो, ये तो बहुत समय पहले से मौजूद था। ये हमेशा शियाओ शुए की जगह लेना चाहती है। इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जियांग मेंगशुए, तुमने इसी से वह जेड पेंडेंट काटा था, है ना? मुझे छोड़ो, मैं सुपरिवार की बेटी हूँ, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सुपरिवार की बेटी मैं हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ, नानकसी सच कह रही है। एक गरीब आदमी के पास क्या तरीका हो सकता है? क्या तुम आज शांति से नहीं रहना चाहती? सोंग नानकसी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हद में रहो, अगर तुम नर्क में नहीं जाना चाहती हो। आंटी, क्या तरीका है? क्या इस बूढ़ी औरत के पास सच में कोई तरीका है? मुझे बता। मेरी बहन के हाथ पर लाल दिल के आकार का जन्म चिन्ह है। सही कहा, मैं लगभग भूल ही गया था। डॉक्टर ने कहा था कि यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है। क्या नानकसी के पास भी है? हाँ, जब से मैंने इस बच्ची को पाया है, मैंने इस पर ध्यान दिया है। मैं इसे भाइयों को दिखाती हूँ। सच में है। हाँ,
ये बिल्कुल सही है। अगर कोई जेड पेंडेंट चुरा सकता है तो जन्म चिन्ह नहीं चुरा सकता। बड़ी मालकिन मिल गई, बधाई हो, बधाई हो। रुको, वो जन्म चिन्ह मेरे पास भी है। यह सच में एक ही जैसा जन्म चिन्ह है। सिर्फ आकार ही नहीं, जगह भी बिल्कुल वही है। तुम्हारे पास भी क्यों है? तुम्हारे पास शियाओ शुए हो सकती है, लेकिन क्या सिर्फ एक जन्म चिन्ह के सहारे भाई को छीनना चाहोगी? कितनी ढीठ है। ऐसा भी होगा शियाओ सी, सब मेरी ही गलती है। मैं तो बस पहचान साबित करना चाहती थी। कोई बात नहीं, तुम तो बस मेरी खातिर मेरे अपने लोगों को ढूंढना चाहती थी। फिर से नाटक कर रही हो क्या? सीधे मंच पर ही जाकर दिखावा क्यों नहीं कर लेती? तो नानकसी, अगर कोई और तरीका है तो क्यों न उसे आजमा कर देखे, लेकिन मेरा भाई एक भी नहीं दूंगी। भाई, जरा सिर में दर्द हो रहा है, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? हाँ, बहन ढूंढनी है, काफी उलझन है। ऐसे में यह आखिरी उपाय ही बचेगा। क्या? नमूने इकट्ठा करेंगे उन दोनों से और डीएनए जांच कराएंगे। हाँ, रिपोर्ट का इंतजार करें तो पता चल जाएगा कि असली बहन कौन है। हाँ, डीएनए जांच में चाहूँ भी तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में ये सुपरिवार के तीनों भाई हैं। बस एक बार डीएनए टेस्ट का परिणाम आ जाए तो नकली चीज का सच सामने आ जाएगा। हाँ, डीएनए टेस्ट करवाओ तो पता चल जाएगा कि सुपरिवार की असली बेटी कौन है। ज्यादा ताकत मत दिखाओ। क्या तुम डीएनए टेस्ट को भी नकली साबित कर सकती हो? क्या डीएनए टेस्ट की भी नकल हो सकती है? सहमत हूँ, तुम्हारी क्या राय है? उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं खुद जल्द से जल्द टेस्ट करवाना चाहती हूँ। नानकसी, कहीं फिर से कोई गड़बड़ी न हो जाए। चिंता मत करो, डीएनए टेस्ट को नकली नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर आ गए हैं। ये है। इन दोनों के सैंपल जल्दी से लो, जल्दी से टेस्ट करो। जी सर। ठीक से काम करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह मुझ पर छोड़ दो। सू साहब, खून का सैंपल ले लिया है। नानकसी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। खून निकालने पर भी इतना दुख होता है। एक राजकुमारी का शरीर, लेकिन नौकरानी का नसीब है। तुम्हें चेतावनी है, तुम भाग क्यों नहीं जाती? परिणाम सामने आने के बाद तब तुम जाकर भी नहीं भाग पाओ। मैं मना करती हूँ। तो ठीक है, देख लो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सच्चाई क्या है। मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो। भाइयों, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बहन कौन है? सोंग नानकसी। बहुत कम होता है कि हमारी राय मिले। वास्तव में मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सोंग नानकसी ही हमारी बहन हो। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वह बहुत करीब है। मुझे भी ठीक ऐसा ही महसूस होता है। मुझे कुछ यादें ताज़ा हो गई थीं। बस अभी पता चल जाएगा कि वह हमारी बहन है या नहीं। नानकसी, तुम इतने समय से हंगामा क्यों कर रही हो? क्या तुम तीनों का ध्यान खींचना चाहती हो? हाँ, सही कहा। जो मेरे बेटे जैसे बेहतरीन आदमी से रिश्ता तोड़ दे, वह तो कसाई या खेती करने वाले जैसे ही घटिया लोगों को ढूंढेगी। इसलिए तुम सू साहब पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती हो, है ना? तुम्हारे बेटे के बारे में शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारा बेटा कृतघ्न गद्दार है। वह तो कसाई या खेती करने के लायक भी नहीं है। अरे ओ बदबूदार औरत। सू साहब, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। हमारी बहन कौन है? सोंग नानकसी। सोंग नानकसी, वह तुम्हारी बहन नहीं है। क्या मैं सच में सुपरिवार की नहीं हूँ? सोचा नहीं था कि मेरी अटकल गलत हो। याओ डॉक्टर इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी गलती नहीं की है। लगता है कि हमारी छोटी बहन सच में जियांग मेंगशुए ही है। मुझे हमेशा लगता है कि इस बार की डीएनए रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। उम्मीद है कि मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। साफ है कि जेड पेंडेंट और भाई का पेंडेंट एक जोड़ी के थे। निशान मेल खाते थे, यहाँ तक कि जन्म चिन्ह भी मेल खाता था। यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था, तुम जैसी नीच कुल की नौकरानी तीन महान लोगों की बहन कैसे हो सकती है? हाँ, परिणाम आ गया है। क्या तुमने हार मान ली? सोंग नानकसी, क्या तुम्हें वास्तविकता समझ आ गई है? मैं ही अमीर परिवार की बेटी हूँ। तुम्हारा भाग्य है कि तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे रहोगी। डॉक्टर, मैं पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। तुम सच में तब तक हार नहीं मानोगी जब तक तुम पूरी तरह से टूट नहीं जाती। क्या तुम अभी संघर्ष करने की सोच रही हो?
मैं पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। तो उसे दे दो। अगर तुम्हें देखना ही है तो इसे अच्छे से ध्यान से देख लो। यह सच में नहीं है। क्या तुमने हार मान ली? सू साहब, अब ये स्पष्ट हो गया होगा, शियाओ शुए ही तुम्हारी बहन है। एक पहचान समारोह की व्यवस्था करो। उससे पहले मैं इस गरीब को बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। यदि तुम हमारी बहन हो तो यह जेड तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। यह मेरा है, मुझे वापस दो। सोंग नानकसी, वो जेड मुझे वापस दो। यह मुझे मेरे परिवार ने दिया था, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। क्या तुम शियाओ शुए की चीजें छीनना चाहती हो? मुझे वापस दो। सोंग नानकसी, तुम ये दावा नहीं कर पाई और अब तुम मेरी जेड को तोड़ रही हो। असली फीनिक्स बहन, आखिरकार तुम मिल गई हो। पहले भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई। झूठ। सोंग नानकसी तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। ये तो निम्न वर्ग की है। चुप रहो। अगर तुम लोग यहाँ बकवास नहीं करते तो हम अपनी बहन को बहुत पहले पहचान चुके होते। अगर चुप नहीं हुए तो तुम्हारी ज़बान खींच ली जाएगी। सू साहब, शियाओ शुए ही आपकी बहन है। आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मजाक करना बंद करो। शियाओसी हमारी बहन है, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? डीएनए टेस्ट ने शियाओ शुए की पहचान साबित की है। मैं भूल गया था। तो इसका मतलब है कि डीएनए टेस्ट मौजूद है ना? तुम कमीनी। सू साहब, शियाओ शुए का बदला लो। हालांकि मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन यह शियाओ शुए के लिए नहीं बल्कि शियाओ सी के लिए होगा। सू साहब, क्या कोई गलती हो गई है? फीनिक्स का असली रक्त जो सिर्फ सू परिवार को विरासत में मिला है। मुझे जवाब दो, वह डीएनए टेस्ट आखिर क्या मामला है? सू साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दो। इस औरत ने परिणाम बदलने की कोशिश की। झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानती। दोष मुझ पर मत मढ़ो। जियांग मेंगशुए, तुमने ही मुझसे टेस्ट के नतीजे बदलने को कहा था, रिपोर्ट बदलने के लिए उकसाया था। अब जब सच सामने आ गया है तो तुम मुकर नहीं सकती। भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर इसने अपना काम ठीक से नहीं किया होगा और अब मुझे फंसाना चाहता है। मुझे भाई मत कहो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं जियांग परिवार को कल का सूरज भी नहीं देखने दूंगा। किसी एक को बुलाओ, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ और इसे मेडिकल जगत से बाहर निकाल दो। कृपा करके मुझे माफ कर दें सू साहब, कृपया मुझे माफ कर दें। आप सभी, आज कुछ निजी काम है, इसलिए मैं आप सभी से पहले यहाँ से जाने का अनुरोध करता हूँ। हे भगवान, सोंग नानकसी सचमुच सू परिवार की बेटी है। सोंग नानकसी मुझ पर पूरी तरह से समर्पित। ब्रेकअप करके मेरा घाटा हो गया। शियाओ सिया, मेरी गलती है। मेरी बहन का नाम तुम ऐसे ही मत लिया करो। अब आगे इन तीनों के साथ क्या किया जाए? हिचकिचाओ मत, मैं यहाँ हूँ। इन्हें अंटार्कटिका में फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद भाई। मैं और चेन आनहुआ 3 साल तक साथ थे, वह पोस्ट ग्रेजुएट होने तक। मैंने काम करके उसका खर्चा उठाया। वह पहले कहता था कि मेरे साथ बाहर जाने में उसे शर्म आती है क्योंकि मैं आंटी जैसी कपड़े पहनती हूँ। और फिर सब्जी मंडी में लोगों के साथ मोल भाव करने का मेरा जीवन सच में उसे घिनौना लगता है। मुझे पहले हमेशा लगता था कि वह मजाक कर रहा है, पर मुझे बहुत हैरानी हुई। वह एक तरफ मेरे खून पसीने से कमाए हुए पैसे से जियांग मेंगशुए के लिए बैग खरीद रहा था और दूसरी तरफ मेरी पालक माँ ने मेरे लिए मेहनत से जमा किया हुआ शादी का घर हथिया लिया। जंगली जानवर, तुमने मेरी बहन को सताने की हिम्मत की है। आगे का जीवन मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा। तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो जाओगे। शियाओसी, शियाओसी, पहले सब मेरी गलती थी। ये मेरी गलती थी। मैं गलत था। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी खूबियां नहीं देखी। अब मुझे समझ आ गया है। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? चेन आनहुआ,
तुमने मुझे सताया सो सताया, तुमने मेरी पालक माँ को भी सताया। तुमने मेरी सीमा पार कर दी है। ये जियांग मेंगशुए थी, उसी ने मुझे बहकाया। मेरा इरादा तो अच्छा था। चेन आन हुआ, तुमने ही कहा था कि तुम्हें सोंग नानक्सी का गरीबी वाला स्वभाव पसंद नहीं है और तुम मेरे साथ रहना चाहते थे। चुप हो जाओ, मैं सिर्फ शियाओसी को पसंद करता हूँ। शियाओसी, मैं जियांग मेंगशुए से अभी संबंध तोड़ता हूँ। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। शियाओसी, तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। मैं भी माफी मांगती हूँ, कृपया। और घर भी तुम्हारा ही है। यह घर असल में मेरा ही है। सब लोग धोखा मत खाना, ये तीनों लोग सू परिवार के 3 भाई नहीं हैं। पिता ने मुझे बताया कि सू परिवार के 3 बड़े लोग आज आए ही नहीं। सू साहब का सहायक अभी मेरे पिता से बात कर रहा है। सोंग नानक्सी, मैंने सोचा तुम इतनी भाग्यशाली कैसे हो, लेकिन तुमने तो 3 धोखेबाजों को काम पर रखा है। तुम ड्रामा कर रही थी। इतना सब करने के बाद पता चला तुम सब तो नकली थे। मैं लगभग बेवकूफ बन गई थी। सोंग नांगसी तुम्हें कितने पैसे देती है? सू साहब होने का ढोंग कर रहे हो। क्या जान प्यारी नहीं है? मूर्ख, जियांग परिवार के साथ व्यापार मेरे मान के लिए मैंने सहायक को भेजने दिया, लेकिन अब यदि पता चलता है कि वे सब नकली हैं, तो सौदा भी रद्द कर दिया जाता है। मुझे हंसाओ मत, इस मोड़ पर आकर भी ड्रामा कर रही हो। मैं तुरंत पिता को बुलाती हूँ और सू परिवार के सहायक को आने को कहती हूँ। देखती हूँ तुम लोग कैसे मरते हो। मरना तो तुम लोगों को है। माँ, क्या हुआ? माँ की तबीयत खराब है, उन्हें छोड़ो। मुझे माँ को जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। समझ गया, मैं तुरंत आंटी के इलाज के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की व्यवस्था करता हूँ। आज मैं तुम्हें छोड़ देता। ओह, जा क्यों रहे हो? सुना है सू परिवार के सहायक आने वाले हैं। क्या पकड़े जाने से डर रहे हो? बेटे सोंग नानक्सी, सू साहब का रोल निभाने हेतु अभिनेता किराए पर ले आए। कितनी भयानक औरत है, उसके करीब मत जाना। मुझे पता है, लेकिन सोंग नानक्सी ने क्यों जेड पेंडेंट का उपयोग करके फीनिक्स टोटेम को बुलाया? वो सिर्फ एक संयोग था। मैंने पिता से पूछा, सू परिवार में भाग्य की बेटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सोंग नानक्सी निश्चित रूप से चालाकी कर रही है। हाँ, यदि वो करोड़पति की बेटी होती तो मेरे लिए ही 3 पार्ट टाइम नौकरियां क्यों करती? अगली बार जब मिलूंगी तो उसे नहीं छोड़ूंगी। आपका स्वागत है, बड़ी मालकिन। शियाओसी, मुझे अभी बस गुस्सा आ गया था। अब मैं ठीक हूँ। मुझे जांच की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे परिवार वाले मिल गए हैं, तो अब मुझे जाना चाहिए। माँ, लेकिन भले ही ऐसा है, आपने ही मुझे पाला है और जीने का सलीका सिखाया है। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। तुम कितनी नादान हो। क्या तुम हमेशा से अपने असली परिवार को ढूंढना नहीं चाहती थी? अब जब वे मिल गए हैं, तुम्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। माँ भी परिवार ही होती है, हमेशा। सिर्फ इसलिए कि मुझे 3 अमीर भाई मिल गए हैं, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? क्या तब भी मैं इंसान कहलाऊंगी? आंटी, मेरी बहन की पालक माँ हमारे लिए भी परिवार की तरह है। कृपया यहाँ रुकें और बहन के साथ रहें। हमारी माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका स्थान लें और बाकी का जीवन मेरे साथ गुजारे। धन्यवाद। सिर्फ खड़े मत रहिए। आंटी थक गई होंगी, है ना? आंटी को अच्छे से जांच के लिए ले जाओ। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? माँ को कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं अभी उनके साथ थोड़ा और अधिक समय बिताना चाहती हूँ। चिंता मत करो, हमारे पास बेहतरीन डॉक्टरों की टीम है। क्या तुम तैयार हो? एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? हर जन्मदिन पर जरूर 3 लोगों ने तोहफे तैयार किए। ये टेडी बियर जब मैं 10 साल का था तब मैंने चुना था। टेडी बियर बहुत आम है। ये जूते 999 हीरो से जेड है। जब मैं 15 साल का था तब मैंने दिए थे। तुम दोनों बहुत साथी हो। मैंने ये गाउन दिया। आईएससी फ्रांस के शीर्ष डिजाइनर्स ने 3 साल में सिला है। आईएससी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तुम्हारा तो और भी सथा है। ये मेरा दिलों का एहसास है। तुम्हारे एहसास का क्या फायदा? मेरा तोहफा बड़ा है, इसका मतलब है कि मेरा प्यार गहरा है।
क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? रोमैक, अगर पसंद नहीं है तो दोबारा चुनो। ऐसा नहीं है। पसंद आया। ऐसा तोहफा पिछले 20 सालों में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे इतने अच्छे भाई हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आए? जो कुछ भी भाई मुझे देते हैं, शियाओसी को सब पसंद है। नहीं, यह नहीं चलेगा। बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बेशक मेरी ही चीज पसंद होगी। टेडी बियर, यह छोटी बहन के बचपन की प्यारी यादें साथ लिए हुए है। छोटी बहन को यह जरूर पसंद आएगा। लड़कियों को स्कर्ट पसंद होती है। वह गुड़िया बहुत पुरानी हो चुकी है। बस भी करो, लड़ाई मत करो। मुझे भाइयों के सभी तोहफे पसंद है, लेकिन अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो वह आप सब भाई हो। भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आप लोगों के पास वापस भेजा। यह सबसे बेहतरीन तोहफा है भाई। बहन, शुक्रिया भाई। चाची पहले से ठीक है। तुम चेन आनहुआ और जियांग मिंगशुए को कैसे सबक सिखाना चाहती हो? उसने मेरे दिल से खेला और बाद में मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और तो और उसने माँ का भी अपमान किया। यह बदला आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। किसी को भेजकर उनकी पिटाई करवा दें। यह तो बहुत ही आसान होगा। मेरे हिसाब से तो उन्हें सीधे तौर पर बैन कर देना चाहिए। शुक्रिया बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई। लेकिन इस नफरत को मुझे खुद ही जाहिर करना है। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। समझौता पक्का। आपसे मिलकर खुशी हुई। सहयोग सुखद रहे। गु साहब, जिस व्यक्ति को आपने मुझे खोजने के लिए कहा था उसका सुराग मिल गया है। वो कहाँ है? कल वह सुपरिवार के हस्ताक्षर समारोह में शामिल होगी। जल्दी से जल्दी घर वापसी की फ्लाइट की व्यवस्था करें। हाँ। यह नानी ने मुझे विष विरोधी दवा दी थी। पहाड़ी के नीचे वाले अस्पताल में चले। धन्यवाद। मेरे माता पिता मुझे लेने जल्द ही आ जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शीशी। शीशी, तुम कहाँ हो? नानी मुझे बुला रही हैं। चलो एक साथ चलते हैं। इतने सालों की तलाश के बाद आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। ठीक है, मुझे पता चल गया। वे 3 लोग निश्चित रूप से सोंग नानकसी द्वारा काम पर रखे गए अभिनेता थे। पिताजी ने बताया सुपरिवार के साथ अनुबंध समारोह निर्धारित समय पर होगा। अगर सोंग नानकसी सुपरिवार की बेटी होती तो रद्द कर देना चाहिए था। कमीनी। शियाओ शुए, मुझे माफ करना। हाउस वार्मिंग पार्टी में उस कमीनी ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें और बच्चे को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। मिस जियांग, बेटे के दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम बस उसे एक और मौका दे दो कृपया। बच्चे के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अनुबंध समारोह तुम हमेशा की तरह संभालोगे। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। हेलो। छोटी बहन अकेली ठीक है। चिंता मत करो, सेक्रेटरी सुन भी आएंगी। कोई खतरा नहीं होगा। मैं अपना बैग लाना भूल गई। सोंग नानकसी, तुम फिर आ गई। तुम उन धोखेबाज अभिनेताओं के साथ भाग नहीं गई थी। तुम वापस कहीं ऐसा तो नहीं? तुम अभी भी मेरे बेटे के पीछे पड़ना चाहती हो? चुप क्यों हो? जरूर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोट रहा होगा। तुम कितनी बेशर्म हो कि घर खरीदने का पैसा देकर भी मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी। यह क्या है? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारा बेटा मुफ्त में भी मिले तो मैं मना कर दूंगी। और एक सलाह, अपनी आंखें खोलो। तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम वाकई कितनी हठी हो। जब मेरा बेटा सुसमूह के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देगा तब मेरा बेटा उपाध्यक्ष बन जाएगा और वह बड़े बॉस का दामाद भी होगा। बेशर्म लोग एक साथ रहने के लिए ही बने होते हैं। सोंग नानकसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाओगी।
पिछली बार मिस जियांग तुम्हारे और सोंग नानकसी के करीब आने से नाराज थी। तुम जल्दी से उसे भगाओ, अगर गलतफहमी हुई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं यहीं खड़ी हूँ, देखते हैं मुझे कौन भगा सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो मैं ये जरूर कर सकती हूँ। मिस जियांग, इस सोंग नानकसी ने जब देखा कि मेरा बेटा और तुम्हारी शादी होने वाली है तो यह फिर से टांग अड़ाने आ गई। तुम जल्दी से इसे ठीक करो। शियाओ शुए, अगर वो कपड़े उतार कर बिस्तर पर भी लेट जाए तो भी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। सुना तुमने? आन हुआ की नजरों में तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, दफा हो जाओ। तुम्हें बधाई हो, वह कचरा है जिसे मैंने फेंक दिया है। कचरा कौन है? क्या तुम सच में मरना चाहती हो? क्या तुम सोंग नानकसी की माँ हो? चेन जोंग ने कहा है कि तुम जैसी कचरा बीनने वाली दिखे तो तुरंत बाहर निकालो। जल्दी निकलो यहाँ से। मेरी बेटी अपना बैग लाना भूल गई थी, मैं उसे बैग देने आई हूँ। थोड़ी नरमी बरतो, बस देकर वापस चली जाऊंगी। एक नकली बैग देने में क्या रखा है? दफा हो जाओ। सोंग नानकसी, क्या वो तुम्हारी सड़क पर झाड़ू लगाने वाली माँ नहीं है? वास्तव में बेचारी होटल के अंदर भी नहीं जा सकती। माँ ठीक है। कोई बात नहीं। वह अंदर जाना चाहती थी लेकिन मैंने उसे रोक दिया। शाबाश। माफी मांगो। कचरा उठाने वाले से कोई क्यों माफी मांगेगा? ध्यान मत दो। यही मेरे और तुम्हारे बीच का निर्णायक अंतर है। किसी को पैसे देकर अमीर घराने की बेटी बनने का नाटक करने से तुम कभी वर्ग की खाई को पार नहीं कर पाओगी। शियाओ शुए, हस्ताक्षर समारोह शुरू करो, अंदर चलो। मुझे माफ करना शियाओ सी, यह सब मेरी वजह से हुआ। माँ, वे आपके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी वजह हूँ। अरे माँ, मैंने आपके लिए जो नए कपड़े खरीदे थे वे कहाँ हैं? वे कपड़े बहुत कीमती हैं, उन्हें गंदा करना अच्छा नहीं लगता। यह काफी है, भले ही वे पुराने हैं लेकिन साफ सुथरे हैं। माँ, मैं आपके पालन पोषण के इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे दिल की बात समझती हूँ, जल्दी से अंदर जाओ। वाकई समूह जैसा ही है। हस्ताक्षर समारोह भी बड़ा भव्य है, स्तर ही अलग है। अरे शियाओ शुए, पिताजी ने समूह के साथ व्यापार सहयोग का अनुबंध किया है, तो अब से जियांग परिवार और भी ऊंचे वर्ग में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में पूरा शहर जियांग परिवार पर रश्क करेगा। ये किस खानदान की बड़ी बेटी है? क्या सलीका है? पहली नजर में ही दिखता है कि वह बड़े घराने की बेटी है। सोंग नानकसी, इस औरत को अंदर आने क्यों दिया? तू यहाँ क्या कर रही है? ये तो जियांग परिवार और समूह का करार समारोह है, कोई लेना देना नहीं, दफा हो जा। तुम्हारे पिता भी मुझे हुक्म नहीं दे सकते। सोंग नानकसी, अभी तो दिन दहाड़े है, क्या अभी से ख्वाब देख रही हो? जियांग जोंग जैसी रुतबे वाली हस्ती, उसे तुझे भगाने में डर क्यों लगेगा? शर्मनाक हरकतें मत करो। वाकई झुग्गियों में पली बड़ी घटिया लड़की हवाई के लिए बना रही है, बिल्कुल तेरी उस माँ की तरह। मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी थी क्या? सोंग नानकसी, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? जो मेरी माँ का अपमान करे उसे मार पड़ेगा। तू शियाओ शुए, तुम ठीक हो ना? सोंग नानकसी, तुम पागल हो क्या? मरना ही है तो कहीं और जाओ। समूह के इस करार समारोह में तमाशा मत करो। समूह, यह अनुबंध रद्द कर। ये सहयोग समूह द्वारा तय किया गया है और आपने खुद को एक अमीर लड़की के रूप में पेश किया है। क्या आप इसे रद्द कर सकती हैं? जरूर। इस अनुबंध समारोह पर मेरा निर्णय चलता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आँखों से देखें अपनी मूर्खता को डो। इस महिला में कितना आत्मविश्वास है। क्या वह सुशी की है? कभी नहीं सुना। क्या समूह में कोई युवा महिला अधिकारी भी है? सोंग नानकसी, मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि जानता हूँ। क्या तुम्हारे पास निर्णय लेने का अधिकार है? तुम क्यों नहीं कहती कि समूह तुम्हारा है? अगर मैं चाहूँ तो मेरे भाई मुझे दे देंगे। क्या तुम्हें ड्रामा करने की आदत है? हमने जांच कर ली है, कल आए वो तीनों लोग वही धोखेबाज थे जिन्हें तुमने ढूंढा था। कितना आश्चर्य की बात है, एक सफाई कर्मी की बेटी नाटक कर रही है। तो यह सिर्फ एक नाटक। मैंने सोचा था कि यह कोई बड़ा व्यक्ति है। तो भले ही वो बहुत सीधी सादी दिखे, असल में वो अंदर से बहुत चालाक है। धन्यवाद सपे ओ की मात्रा पे ओ की मात्रा गनानिक्स। इस उबाऊ अनुबंध समारोह को तुमने लोगों को एक शो दिखाया। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घुटनों पर बैठ जाओ, हॉल के 3 चक्कर लगाओ और जोर से चिल्लाओ कि मैं गलत थी। तब मैं तुम्हें सुपरिवार में शिकायत न करने के बारे में सोच सकती हूँ, तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। जल्दी करो। झुको। बस 1 मिनट इंतजार करो।
अगर तुमने मेरी माँ को आदर के साथ आमंत्रित नहीं किया और माफी मांगने के लिए चाय नहीं पेश की तो घुटनों पर तुम बैठोगे। क्या मैं आपके आगे घुटने टेकूं? होश में आओ, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। अगर मैं बाहर चली गई तो यह हस्ताक्षर समारोह एक मजाक बन जाएगा। क्या यह ठीक है? सोंग नानकसी, अब इस समय भी तुम नाटक कर रही हो। चूंकि तुम कह रही हो कि इस अनुबंध पर तुम्हारा नियंत्रण हो, तो आप सभी को ये साबित करके दिखाओ। हाँ, अगर तुम साबित नहीं कर पाई तो तुम यहीं पर रेंगते हुए बाहर जाओगी। सिर्फ रेंगना काफी नहीं होगा, रेंगते समय यह भी कहना कि तुम एक धोखेबाज हो। यह मजेदार है। मुझे नहीं लगता कि वह साबित कर पाएगी। जब तक कि सू समूह का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका समर्थन न करे। हस्ताक्षर समारोह शुरू करो और खरबों का अनुबंध यहाँ लाओ। नाटक करो और नाटक करो। तुम यह नाटक और कितनी देर तक जारी रख सकती हो? सोंग नानकसी, क्या तुम्हें झूठ बोले बिना एक क्षण भी शांति नहीं मिलती है? बेटा, तुम उसकी परवाह मत करो, बाद में वह खुद शर्मिंदा होगी। अनुबंध कहाँ है? वो कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं पहुँचा? अनुबंध खुद अपने पैरों पर चलकर तो नहीं आ जाएगा? खरबों का अनुबंध आ गया है। अनुबंध सच में आ गया है। अगर यह एक सामान्य अनुबंध होता तो यह पहले से हासिल नहीं होता। क्या सच में उसके पास निर्णय लेने की शक्ति है? आन हुआ, सोंग नानकसी, अनुबंध सच में भेज दिया गया है। अजीब। सू समूह का अनुबंध। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ? क्या तुम सच में सु परिवार की बेटी हो? असंभव। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि अनुबंध सु महाप्रबंधक के सहायक के पास है। वो अनुबंध नकली है। तो क्यों न हम इस मामले की जांच करें? कौन देखेगा? अगर मैं देखूं भी तो भी ये नकली ही होगा। आखिरकार तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक बार मुड़कर देखूं। सपने मत देखो शियाओ शुए, कोई गलती नहीं होगी। संबंध को खराब मत करो। ठीक है, यह तुम्हारा अपना निर्णय है। जियांग परिवार को सूचित कर दीजिए कि यह सहयोग रद्द कर दिया गया है और साथ ही उन्हें उद्योग में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित किया जाए। बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें पता है जो फाड़ा गया वह सैकड़ों अरब का अनुबंध था। अभी भी शेखी बघा रही हो। सू साहब बस आने ही वाले हैं। तुमने जाली अनुबंध बनाया और एक नकली सू साहब को भी तैयार रखा। जब असली व्यक्ति आएगा तो तुम खत्म हो जाओगी। मैं तुम्हारी मानसिकता की प्रशंसा करती हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम तुरंत बेनकाब होने वाली हो। तुम घबरा नहीं रही हो। देखो तो, मेरे पिता का फोन अभी इस वक्त आया है। मैं अभी उनसे सू साहब के सहायक को बताने के लिए कहूँगी कि कोई यहाँ खुद को मारने के लिए उतावला हो रहा है। यह धोखेबाज। अगर शियाओ शुए ने उस बड़े आदमी को बताया तो इसे 10,000 बार मरने पर भी माफी नहीं मिलेगी। तुम क्या कह रही हो? अनुबंध रद्द? शियाओ शुए, फोन पर क्या कहा? अचानक क्यों रद्द कर दिया गया? बेटा, वह व्यक्ति जिम्मेदार है। पिता ने मुझे यहीं रुककर उनका इंतजार करने के लिए कहा है। सू साहब के लोग आ गए। कमीनी, तुमने क्या किया? मैं समझ गई। ये बात निश्चित रूप से इसलिए हुई है क्योंकि तुमने हस्ताक्षर समारोह में इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था। सू परिवार को सुरक्षा की दिलाई की बहुत चिंता है और वे इसका गुस्सा जियांग परिवार पर निकाल रहे हैं। क्या शानदार कल्पना है। तुम हंस रही हो। अगर सू साहब के लोग आ गए तो यहाँ मौजूद हर कोई गवाही देगा कि तुमने ही झगड़ा शुरू किया था। मैं गवाही दे सकता हूँ। इसने खुद को जिम्मेदार व्यक्ति बताया और अनुबंध भी जाली बनाया। कितनी बड़ी पापिन है। कौन है वह? कौन सू समूह का जिम्मेदार व्यक्ति होने का नाटक करने की हिम्मत कर रहा है? प्रबंधक जी, आप आ गए। देखिए, यही है वो औरत। ये सब उसका अपना काम है। प्रबंधक जी, कृपया अच्छी तरह से जांच करें। सू समूह के प्रभारी होने का नाटक करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने ये कहा था कि निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास है और उसने यह अनुबंध भी जाली बना लिया था। भाग्य से मैंने साजिश को पहचान लिया और अनुबंध फाड़ दिया। प्रबंधक जी, कृपया सू मैनेजर को ये बात समझाएं। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, वो खुद घुस आई है। इस बात से हस्ताक्षर समारोह प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैडम, आप तो सज्जन लगती हैं। आप इतना घटिया काम कैसे कर सकती हैं? प्रबंधक जी है ना? जरा ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तुम कोई भी हो, तुम हमारे समूह के प्रभारी होने का नाटक नहीं कर सकती। कोई है, इसे बाहर निकालो। सू साहब आ गए हैं।
भाई तुम आ गए। ये वो कैसे? क्या ये सचमुच में सू साहब है? नहीं, ये सोंग नानकसी द्वारा बुलाया गया एक धोखेबाज है। सू साहब, यह कौन है? क्या हुआ? तुम्हें सू परिवार की राजकुमारी के बारे में भी नहीं पता? क्या तुम अंधे हो गए हो? सू साहब, प्रबंधक जी, धोखा मत खाओ, ये सू साहब नहीं है। ये सोंग नानकसी द्वारा बुलाया गया एक अभिनेता है। इसने तो पहले मेरे गृह प्रवेश की पार्टी में भी हंगामा किया था। सू साहब होने का नाटक कर रहा है? क्या मरना चाहता है? कोई आओ, इन दोनों नकली लोगों को सबक सिखाओ। किसकी हिम्मत? मुझे लगता है कि मैंने सब देख लिया। सुशी के सीईओ होने का नाटक करना ठीक है, लेकिन इतने सारे अभिनेताओं को भी बुला लिया। ये सिर्फ साधारण सजावट है, कोई फायदा नहीं। प्रबंधक जी, मैं खुद इस नीच को सबक सिखाती हूँ। क्या तुम ठीक हो? ये सचमुच में एक बेवकूफ है। सोंग नानकसी ने तुम्हें क्या दिया है? तुमने उसे मारा भी, तो तुम्हें इसकी दोगुनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इन अतिरिक्त कलाकारों के साथ मिलकर हम उसकी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। प्रबंधक जी, आप क्या कर रहे हैं? पागलों का झुंड। सू साहब को पता चलेगा कि हस्ताक्षर समारोह बर्बाद हो गया है, सब खत्म। साले, सू समूह में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? आओ और इन्हें मार डालो। रुक जाओ। सेक्रेटरी सुन यहाँ क्यों आए हैं? जो भी बीच में आ रहा है उसे तुरंत बाहर निकाल। ये दोनों मनमानी कर रहे हैं, खास तौर पर सोंग नानकसी। उसने सू साहब का रूप धारण करने के लिए अभिनेताओं को काम पर रखा था। उसने तो हमें मारना भी शुरू कर दिया। मेरे आन हुआ को मार पड़ी है। सू साहब का रूप धारण करने की हिम्मत की, ये तो मौत को बुलावा है। चुप रहो। असिस्टेंट सुन, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या तुम जानते हो यह कौन है? और तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या वह सिर्फ एक नकली आदमी नहीं है? ये है सू साहब, और यह सू साहब की बहन है, यानी सू समूह की शहजादी। झूठ बोल रही हो। आखिर क्या गड़बड़ है? सोंग नानकसी ने उस आदमी को काम पर रखा था। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता। क्या ये सच है? तो क्या मैं मौत को दावत दे रहा था? बिल्कुल, तुम मौत को दावत दे रहे थे। कल चाची की तबीयत खराब थी, इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया था। आज भी मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कर रही हो। झूठ बोल रही हो, तुम सब नकली हो। तीनों सू साहब के पास काम था, इसलिए वे नहीं आ पाए। सही कहा, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता था, इसलिए मेरे पास कंपनी जाने का समय नहीं था। सू साहब, ये गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है, ये सब इसकी गलती है। इसने नानकसी के बारे में बुरा बोला और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, वरना मैं नानकसी को परेशान नहीं करता। मुझे नहीं पता था। कृपया मुझे माफ कर दे, कृपया मुझे छोड़ दे, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। साफ साफ तुमने ही नानकसी को नीचा दिखाया और मेरे दर्जे के लालच में आकर मेरी चापलूसी की। अब तुम वापस आकर मुझे दोष दे रहे हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। चुप रहो। नानकसी कोमल, उदार, सुंदर और दयालु है। तुमने मुझे बहकाया था। मैंने नानकसी से ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम उसकी चापलूसी करने के लिए अपने बच्चे को भी फेंक दोगे? क्या तुम इंसान भी हो? लेकिन क्या तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सच में चेन आनहुआ का है? सोंग नानकसी, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर बच्चा आनहुआ का नहीं है तो बताओ ये किसका बच्चा है? जियांग मेंगशुए, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये जानबूझकर कर रही है। ये बस चाहती है कि हम दुश्मन बन जाएं। इसकी बात पर विश्वास मत करो। मिस जियांग, तुम पूरी तरह से कह रही हो कि बच्चा चेन आनहुआ का ही है, तो यह क्या है? मिस जियांग काफी आजाद ख्याल लगती हैं। यह औरत तो चरित्रहीन है। चेन आनहुआ, ये तो सचमुच में पक्के गधे हैं, धोखेबाज। वो तस्वीर कहाँ ली गई थी? मुझे वापस दो। दुष्ट औरत। आनहुआ, इस पर विश्वास मत करो। ये तस्वीर नकली है। आजकल कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये आसान है, विश्वास मत करो। तुम वाकई हार मानने वाली नहीं हो भाई। गर्भावस्था जांच रिपोर्ट तुमने जाली बनवाई और फिर यह असली दस्तावेज है। आप सब में से कौन इसे देखना चाहता है? आनहुआ, मत जाओ। मुझे छोड़ो। कमबख्त, तुम्हारे साथ 2 महीने के रिश्ते में 3 महीने की गर्भवती होने का क्या मतलब है? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है ना? हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चेन आनहुआ, तुम एक धोखेबाज हो जो औरतों के पैसों पर पलते हो। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मैं इस बच्चे के लिए पिता चाहती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ?
जियांग मेंगशुए, अगर तुम बीच में नहीं होती तो मैं कब का किसी अमीर की बेटी से शादी कर चुका होता और अब खुशी खुशी रह रहा होता। इतना गरीब और नाकारा आदमी एक अमीर लड़की से शादी करने का ख्वाब ही देख सकता है। तुम्हारा प्यार यही तो है। मरना है क्या? तुमने मेरी बहन को ढाल बना लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेकार। ओ कमीनी, मर जा। आन हुआ, रुको। हाँ, मैंने सच में किसी को मार डाला है। मैंने किसी को मार डाला है। नानकसी, नानकसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? तुम मुझे एक और मौका दे दो। पुलिस को बुलाओ, जगह को सील कर दो। चेन आनहुआ ने सबके सामने हत्या की है, उसे जीवन भर जेल में रहना होगा। गो साहब, हमारे शुभ चिंतक इसी होटल में हैं। मैं वेटर से पूछता हूँ कि वे किस बैंक्वेट हॉल में हैं। गो साहब, वह अभी अभी चली गई, देर हो गई। जांच करो कि यहाँ क्या हुआ है। जी, गो साहब। चेन आनहुआ की हत्या अखबार में छप गई है। सोचा ही नहीं था कि यह उस तरह के अंत तक पहुंच जाएगा। तुम्हारे और चाची के लिए कई बार दुख सहानुभूति के लायक नहीं है। ऐसी चीजें मत देखो। अब क्या करना है? क्या तुम मेरे साथ गाना और नाचना सीखकर मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करोगी? एक स्टार होने में क्या अच्छा है? कोई निजी जीवन नहीं होता। बॉक्सिंग के बारे में क्या ख्याल है? शरीर को कसरत कराओ और शरीर की रक्षा भी कर सकते हो। बहन बहुत होशियार है, व्यवसाय के लिए एकदम उपयुक्त है। दोनों की बात मत सुनो। लड़कियों के लिए लड़ाई उपयुक्त नहीं है और व्यवसाय भी बहुत थका देने वाला काम है। एक स्टार बनना बेहतर है। बॉक्सिंग। अपनी पसंद चुनो। अरे वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं चुनती हूँ अपनी माँ का छोटा बच्चा बनना। अरे सच में 20 साल की होने के बाद भी वह हमेशा नखरे करती है। कितनी भी बड़ी हो जाए वह बेटी ही है। भाइयों की उम्मीदों के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी शिक्षा का स्तर साधारण है और मुझे काम का कोई अनुभव भी नहीं है। अगर मुझे इतना बढ़ाया गया तो लोग मेरी बुराई करेंगे, इसलिए मैं निचले स्तर पर अनुभव लेना चाहती हूँ। क्या कहा? तुम निचले स्तर पर जाना चाहती हो? 15 दिन पहले मैंने एक कंपनी के लिए साक्षात्कार दिया था और सच कहूँ तो कल ही मुझे उनका जवाब मिला है। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो हम सब तुम्हें समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना। शुक्रिया भाई। सुनो सेक्रेटरी, सुन, फेंगशांग समूह का अधिग्रहण कर लो। जांच हो गई है। दिन में सू समूह और जियांग परिवार के बीच हस्ताक्षर समारोह था। जियांग परिवार की बेटी ने सू परिवार की बेटी को परेशान किया और अंत में वह एक आदमी से घायल हो गई। गो साहब के मददगार परिवार की ही राजकुमारी हैं। सू परिवार की राजकुमारी। वह फेंगशांग में शामिल होने की तैयारी भी कर रही है। ठीक है, मेरे लिए इस कंपनी का अधिग्रहण करो। जो नई इंटर्न आ रही है उसका ख्याल रखना। कह सकते हो कि वो मेरी होने वाली पत्नी है। जी, समझ गया गो साहब, लेकिन देर हो गई। उसका अधिग्रहण सू समूह द्वारा कर लिया गया है। अगर अधिग्रहण नहीं कर सकते तो फिर मेरा दाखिला करवा दो। दाखिला? आप मजाक कर रहे हैं। गो साहब,
सू परिवार के तीनों भाई अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार करते हैं। काम पर भी छिपकर उसका पीछा करते हैं। उन्हें भगाने का कोई तरीका ढूंढो ताकि मेरी योजना में बाधा ना आए। जी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम डकैती कर रहे हो? सीनियर, यह आप हैं जो यहाँ हैं? नानकसी, छोटी बहन का बैग छीन रहा है, मरना चाहता है। तुम क्या करने वाले हो? चोर भाग गया। सीनियर, तुम ठीक तो हो? बस खरोन चाय है। झूठ मत बोलो, खून निकल रहा है। भाई बहुत ही उतावले हैं, बिना पूछे उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखो सीनियर को कितनी चोट लगी है। क्या तुम इस आदमी के लिए मुझ पर गुस्सा हो रही हो? भाई, यह छोटा सा घाव है, दिखावा मत करो। हाँ, मैं ठीक हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद जूनियर। सीनियर, मुझे माफ करना। भाई ने जानबूझकर नहीं किया। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। क्यों न मैं किसी और दिन आपको खाने पर बुलाऊं? ठीक है। माफी मैं मांगता हूँ, खाने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों टोक रहे हो? आपकी मेहरबानी से चोरी नहीं हुई। जल्दी से काम पर जाओ, फिर से देर हो जाएगी। हाँ, शायद देर हो जाए। मैं पहले चलती हूँ, उन्हें परेशान मत करना। जरूर। तुम्हारे सीनियर मेरे दोस्त हैं। मेरा नाम, कार्ड और फोन नंबर भी लिखा है। अगली बार मिलते हैं। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। मेरी बहन के पास मत आना। मैं तो बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। और बस इत्तेफाक से तुमने मेरी बहन का बैग छीने जाते हुए देखा और तुमने बहादुरी भी दिखाई। भले ही तुम्हें विश्वास ना हो, यही सच्चाई है। बस बहुत हुआ। इसमें 1 मिलियन युआन है। इसे अपनी चिकित्सा लागत समझो। मेरी बहन को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरी बहन से दूर रहना। मानो या न मानो, तथ्य यही है। ये पैसे के लिए नहीं है। मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने उसे बचाया। तुम्हारी नियत तो वाकई ठीक नहीं है। मेरी बहन बहुत मासूम है। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें उसके पास फटकने भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्यों न हम कोशिश करके देखें? ओए लड़के, तुम मरने के लिए तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से मारूं ताकि तुम बहन से शिकायत कर सको? देखता हूं। मैं उसके लिए ईमानदार हूँ। क्या कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है? क्या जोंग की बहन यहाँ काम करने आ रही है? जोंग की बहन इंटर्नशिप के लिए आ रही है। जल्दी करो सब, चलो जाकर बड़ी मिस का स्वागत करते हैं। जल्दी। माफ करना। यह लिमिटेड एडिशन वाला बैग है। अगर यह टूट गया तो तुम मुआवजा भी नहीं दे पाओगी। सू मिंगजू, तुम? मुझे लगा कौन है। ओह, यह तो मेरे उस गरीब रिश्तेदार की गोद ली हुई बेटी है। अभी भी इतनी गरीब हो। तुम सच में बहुत ऊंची हो, लेकिन क्या तुम और मैं जैसी गरीब एक ही कंपनी में काम करते हैं? मैं यहाँ जीवन का अनुभव लेने आई हूँ। आपका स्वागत है मैडम। क्या मेरे भाई ने कंपनी खरीद ली है? दरअसल आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे एक आम इंसान समझो। देहाती, कृपया पीछे हट जाओ। पहली बार मिल रहे हैं। मैं डिजाइन विभाग की ली छियान हूँ। हमारे विभाग में आपका स्वागत है। सू मिंगजू के परिवार वाले कुरियर वाले हैं और यह मैडम है। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? अब आप विनम्रता न दिखाएं। हम पहले से ही जानते हैं कि आप बॉस की बहन हैं। वे ऐसा सोच रही हैं कि मैं बॉस की बहन हूँ। मैंने तो अपने भाई को यह कहने से मना भी किया था। क्या हमने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं आपको कोई कष्ट न हो? मुझे सच में एक शानदार भाई होने से ईर्ष्या होती है। क्या तुम्हारा भाई कुरियर डिलीवरी का काम नहीं करता? फिर तुमने यह अमीर भाई कैसे ढूंढ लिया? मैनेजर, क्या ये वास्तव में बॉस की बहन नहीं है? क्या हमने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को मान लिया है? चुप रहो, तुम एक सफाई कर्मी की बेटी बस कुछ बार मिलने से ही इतने ऊंचे लोगों से संबंध बनाने की कोशिश कर रही हो। तो ये सफाई कर्मी की बेटी है। मैं तुम्हारी गरीबी को समझ सकती हूँ। गरीब लोग खुद को बड़ी मालकिन की तरह दिखा रहे हैं। यह सच में मजेदार है। पीछे हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। चलो इसे नजरअंदाज करो। ये सभी बुरी आदतों वाले लोग हैं। छोड़ो भी,
क्या ऐसे लोग कम हैं जो अमीरों की खुशामद करते हैं और गरीबों को नीचा दिखाते हैं? मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। नए आदमी, मालिक की बेटी के लिए चाय बनाओ। अगर पीना है तो खुद ही चले जाओ। यह कैसा रवैया है? मालिक की बेटी को चाय देना तुम्हारा सौभाग्य है। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं पानी डालूंगी। यह लो तुम्हारा पानी। मेरा बैग, यह असली चमड़े का है। इस पर गर्म पानी नहीं लगना चाहिए। सोंग नानकसी, क्या तुमने जानबूझकर किया? तुमने खुद ही गिराया। अभी तुम्हें पानी डालने को कहा तो तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी थी। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। हाँ, यह लिमिटेड एडिशन है, कम से कम लाखों का होगा। तुम गई काम से। सुमिंगजू, तुम्हें धोखा दिया गया था, है ना? यह बैग नकली है। क्या तुम ब्रांड जानती हो? मालिक की बेटी तो सीईओ की बहन है। उसे कैसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है? बस हर्जाना नहीं भरना चाहती, है ना? सब देख रहे हैं। बेईमानी करने की मत सोचना। लेकिन यह बैग नकली है। नहीं, तुम क्यों जोर दे रही हो कि यह नकली है? हाँ, मुझे सबूत दिखाओ। मेरे पास जरूर सबूत है। मेरा वाला असली है। मुझे तो लगा था कि कोई सबूत होगा। तुम्हारी वाली ही नकली होगी। एक सफाई कर्मी की बेटी लाखों का बैग पहनती है। मजाक मत करो। सहकर्मी होने के नाते घुटने टेक कर माफी मांगो और कंपनी छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बड़ी मिस का दिल बहुत अच्छा है। महंगे बैग को गंदा कर दिया, फिर भी सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांगने को कह रही हैं। गरीब लोग जो पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं खरीद सकते। जल्दी से माफी मांगो। इस बैग की दुनिया में सिर्फ 3 ही प्रतियां हैं और वे सब मेरे घर पर हैं। इसलिए यह तुम्हारा नकली है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, ठीक से काम न करके, दूसरों की चापलूसी करके, क्या तुम कंपनी के प्रति वफादार हो? कंपनी अध्यक्ष की है और अध्यक्ष बड़ी मिस के भाई हैं। अगर हम बड़ी मिस की सेवा करते हैं तो हमने कंपनी को कैसे धोखा दिया? वह कह रही है कि तीनों बिल उसके बैग में हैं। वह आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। जल्दी अपने भाई को फोन करो और इसे तुरंत निकलवाओ। भाई बहुत व्यस्त हैं। इतनी छोटी सी बात से उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, अध्यक्ष की मदद के बिना भी। ओ देहाती, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैंने कौन से नियम तोड़े? तुम मुझे क्यों निकाल सकते हो? बड़ी मिस के लाखों के बैग को खराब करना, झूठ बोलना, कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाना, निकालना सही है। हाँ, अगर यह लाखों की बात है तो कृपया रसीद दिखाए। अगर मैं देखूंगी तो मैं आपको पूरा मुआवजा दूंगी। क्या हुआ? यह लाखों का सीमित संस्करण है और इसकी कोई रसीद नहीं है। है क्यों नहीं? वह बहुत पहले खो गई थी। मेरे पास बहुत सारे बैग हैं और मैंने सभी रसीदें नहीं रखी हैं। हाँ, सही कहा। साधारण रसीद कौन रखता है? अगर मुआवजा नहीं देना चाहती तो सीधे बता दो। नहीं है क्या? मेरे पास है। कुल 3 रसीदें, सभी मेरे पास हैं। ये सोंग नानकसी के पास तीनों रसीदें हैं। क्या बड़ी मालकिन का बैग नकली है? जब तुम इतनी गंदी हरकतें कर रही हो तो मैं भी कोई लिहाज नहीं रखूंगी। सोंग नानकसी, मेरी गरीब रिश्तेदार की बेटी, रसीद मेरी है। उसने जरूर चुराई होगी। बेकार की बातें मत करो। मुझे लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक है। इतना पैसा पसंद है तुम्हें, हैं? मैंने ऐसा बेशर्म इंसान पहली बार देखा है। दूसरों की रसीदें लेकर अमीर बनने का दिखावा कर रही है। तुम कह रही हो कि मैंने इसे चुराया है। ठीक है, खरीदार कौन है? QR कोड से मिलान करके देखें। हर बैग का एक विशेष कोड होता है जो खरीदार को साबित कर सकता है। सुमिंगजू, क्या तुम्हें हिम्मत है? मैडम, स्कैन करो और उसे दिखाओ। इस तरह की औरतें आसानी से हार नहीं मानती। यह वह बैग है जो मुझे मेरे भाई ने दिया था। तुम क्या करने की सोच रही हो? तो मेरे बैग की पुष्टि करो। आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये मालिक सोंग नानकसी है। सोंग नानकसी का बैग? सच में? वाह! तुम कुछ समय पहले एक बूढ़े आदमी के साथ चक्कर चला रही थी।
इतनी जल्दी ही उससे लिमिटेड एडिशन वाला बैग खरीदवा लिया। तो ये पुरुषों के साथ समय बिताने का नतीजा है। मैंने सोचा इसके जैसी कंगाल के पास लिमिटेड एडिशन खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया। मानव संसाधन विभाग किस तरह के लोगों को डिजाइन विभाग में भर्ती कर रहा है? नहीं, यह मेरा है। यह स्पष्ट रूप से मेरा। स्पष्ट रूप से क्या? कहीं यह मत कह देना कि यह तुम्हारे किसी रिश्तेदार का है। मैं तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को जानती हूँ, कोई भी अमीर नहीं है। कंपनी के अंदर मैडम की बात अंतिम होती है। मैडम ने तुम्हें इज्जत से जाने का मौका दिया, लेकिन तुम नहीं गई, तो अब लोगों को तुम्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। डिजाइन विभाग में शोर कर रहा है, इसे बाहर फेंको। मुझे छोड़ो, यह मैं नहीं हूँ। क्योंकि इसने मैडम को नाराज किया। छोड़ो, बदतमीजी मत करो। सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ काम करता हूँ। ये इंटर्न फिर आ गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना डरपोक है। मैंने तो सोचा था कि ये कोई अध्यक्ष है। तुम ही सू साहब की बहन हो? हाँ, मैं सू परिवार की बेटी हूँ। तुम सपने देख रही हो क्या? तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? इसे गार्ड को सौंप दो। ये तो खुद को बहुत कुछ समझ रहा है। मैंने अपने बॉस को बता दिया है, अगर वो यहाँ आए तो तुम दोनों की नौकरी चली जाएगी। फेंगशांग में हंगामा कौन कर रहा है? मेरे फेंगशांग में कौन हंगामा? गया, सब खत्म। अगर इस मैनेजर ने बॉस की बहन को पहचान लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मैनेजर साहब, ये दोनों ही हैं। इस नई इंटर्न ने बॉस की बहन को परेशान करने की हिम्मत की और अपनी हद पार करते हुए इस आदमी को बीच में आने के लिए ले आई। बॉस की सगी बहन क्या सच में आ गई है? जी हाँ, सुमिसी बॉस की बहन है। स्वागत है। मैनेजर, मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें नौकरी से निकाल दो। हमारे बॉस की सगी बहन को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। बोलो, कैसे मरना चाहते? मुझे लगता है मरने की इच्छा तुम्हारी है। मैनेजर, आपको तो पता है मेरे भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मुझे कंपनी में परेशान किया गया, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई के गुस्से को मैं भी शांत नहीं करा सकती। कोई है, इन दोनों का काम तमाम कर दो। इन दोनों को निपटा। अब रुक जाओ, अभी भी वक्त है, वरना मेरी एक फोन कॉल से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। प्रबंधक, ऐसे आदमी से मत डरो, वो तो बिल्कुल नालायक इंटर्न है। तुम्हारी एक बात से ही मेरी नौकरी जा सकती है। क्या सिर्फ बातों से ही ये होगा? मेरे पीछे बड़ी मालकिन का सहारा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है? अच्छा, ऐसा है। हमेशा कुछ बेअक्ल लोग मुझे ललकारते रहते हैं। टेलीफोन कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाओ। तुम बुलाओगी और वो चला आएगा? ये तुम्हारी अपनी कंपनी तो है नहीं। तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो, यकीन नहीं होता। उसके बूढ़े अमीर मर्दों से ठगे पैसों पर पलने वाला खिलौना लड़का हो तुम। उसका अपमान मत करो। अरे, तुम्हारा छोटा आशिक बुरा सुनकर दिल दुखा रहा है। रुको, काम क्यों नहीं कर रहे हो? जांगजोंग, आप ठीक समय पर आए हैं। महज 2 ही इंटर्न बेशर्मी से बड़ी मालकिन से भिड़ गए। उन्हें सबक सिखाना चाहा तो मेरी उंगलियां ही टूट गयीं। क्या ऐसा भी होता है? चिंता मत करो, मैंने भाई से संपर्क कर लिया है, वह तुरंत आ रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये छोटी सी बात है, मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। जांगजोंग, इन्हीं दोनों ने मैडम का बैग गंदा किया और मैडम को नाराज किया। इन्हें बाहर निकाल कर जेल में डाल देना चाहिए। चुप रहो, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? यह तो गुशी समूह के गु साहब है। गु साहब, मेरे कर्मचारी ने बदतमीजी की, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब इसे कंपनी में नहीं देखना चाहता। इसे निकाल दो। तुम्हें निकाल दिया गया है। माफ कर दीजिए। इसे घसीटकर बाहर निकालो। यहाँ मत रहो। गु साहब की आंखें गंदी मत करो। ये इंटर्न तो गुशी समूह का सीईओ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुशी समूह विदेशी अग्रणी उद्यम है। इनकी आर्थिक ताकत सू परिवार से कम नहीं है। चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है। तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। सोंग नानकसी, क्या तुम सच में सू परिवार की बेटी हो? जरूर हूँ। सोंग नानकसी, गु साहब के पीछे पड़कर खुद को अधिकार से बाहर मत समझो। गु साहब तुम्हें कितना भी लाड करें, तुम सू परिवार की बड़ी बेटी से आगे नहीं निकल सकती। चुप रहो, इसका ओहदा मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। सू मिंगजू आखिर कौन होती है? जांगजोंग, उसने मेरा बैग गंदा कर दिया, तुम क्या करोगे? बॉस ने विशेष रूप से बड़ी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा था। गु साहब, उसे माफी मांगने दीजिए और यह बात यहीं खत्म करते हैं।
मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि यह सुपरिवार की बड़ी बेटी है ही नहीं। सोंग नांगसी, बहुत हो गया। क्या तुम मानती हो कि वह नहीं तुम खुद हो? हाँ, मैं ही हूँ। अगर तुम अभी भी जिद करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ती हो। मेरे भी 3 भाई हैं, वे अभी आ रहे हैं। क्या तुम अभी भी सुपरिवार की बेटी होने का नाटक करना चाहती हो? क्या इसके भी 3 भाई हैं? क्या वह सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी है? लेकिन उसका उपनाम तो सोंग है। शायद बड़ी बेटी को अभी अभी पहचाना गया है, उपनाम बदला नहीं होगा। यह बिल्कुल बेतुका है। मैं सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जल्दी मेरी मदद करो। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कौन मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मौत को बुला रहे हो? भाइयों, आप आखिरकार आ गए। माफ करना, तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। किसने मेरी बहन को परेशान किया है? मेरी बहन को किसने धमकाया? यह वह थी जिसने बड़ी मालकिन होने का नाटक किया और हम सबको धोखा दिया। कमीनी बड़ी मालकिन होने का ढोंग कर रही थी और मालकिन को चाय लाने के लिए कह रही थी। कितनी हिम्मत! सू साहब, कृपया मुझे माफ कर दें। बड़ी मौसी के वास्ते कृपया मुझे माफ कर दें। तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो? बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही। मैं भी मदद करूंगा। उसकी माँ भी बहुत मेहनत करती है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। तुमने मेरी बहन को इतनी यातना दी। मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह है। तुम दोनों को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। नहीं सू साहब। दफा हो जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? बड़े भाई, तुम हमेशा सीनियर को निशाना मत बनाया करो। अगर सीनियर नहीं होते तो सु मिंगचू मुझे परेशान करती। छोटी बहन, तुम बहुत भोली हो। जैसा कि कहावत है, बिना स्वार्थ अच्छा व्यवहार करना किसी गलत इरादे को दर्शाता है। बिल्कुल सही। छोटी बहन के पास मत आना। अगर तुम मेरी बहन को पसंद करते हो तो पहले मेरे मुक्के से पूछो कि क्या वह इसके लिए तैयार है। आपको हमेशा सीनियर के प्रति शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यह रात के खाने का समय है। चलो हमारे साथ खाना खाने। तो सीनियर भी हमारे साथ चलेंगे। माफ करना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तुम उन दोनों के साथ खाना खाने जाओ। पहले तुम जाओ, मैं अपने भाई से बात करके आता हूँ। तुम किसे अपना भाई कह रहे हो? कितने पैसे लेकर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में पैसों की तंगी से गुजर रहा हूँ? मुझे वो सच में बहुत पसंद है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। 100 अरब 100 बिलियन, मेरी बहन से दूर रहो। इसे ले लो। 100 अरब मिलने के बाद तुम्हें जिंदगी भर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गुचिंगझू, तुम। ये 200 अरब हैं। इसके बाद सू साहब, कृपया हमारे जीवन को परेशान न करें। हार मान लो। मैं तुम्हें अपनी बहन के साथ डेटिंग करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि वो शादी कर रही है। मुझे आपकी सहमति की जरूरत नहीं है, उसकी सहमति ही काफी है। मैं जाता हूँ। यह लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। भाई साहब को चुनौती दे रहा है। अपनी औकात भूल गया है। लेकिन यह दिलचस्प है, अचानक से 200 अरब निकाल दिए। बस किसी अमीर आदमी का अमीर बेटा है। हम तीनों, क्या तुम कह रहे हो कि तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते? लेकिन वह हिसाब लगाने में बहुत माहिर है। अगर अविवाहित लड़के और लड़कियां एक ही कंपनी में साथ काम करते हैं तो अगर वह उसके जाल में फंस भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, हमें हर हाल में ऐसा होने से रोकना होगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है? मेरे पास एक विचार है। जल्दी बताओ। ये रहे 3 नए लोग, मैं परिचय करवाता हूँ। ठीक है। भाइयों, आप तीनों यहीं पर क्यों हैं? तुम्हारी तरह ही सपनों के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलो एक साथ सपनों की ओर कोशिश करते हैं। क्या बड़े भाई भी? नहीं, मैं तो बस सभी को कोशिश करते देखने आया हूँ। वाह! अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो अपनी जगह खुद ही तय कर लें। ओए छोकरे, अब से मेरी ये आंखें हमेशा तुम पर टिकी रहेंगी। फालतू के विचार मन में लाने की हिम्मत भी मत करना। लगता है सू परिवार के लोग बेकार हैं।
गई, मैं तो गई। अगर 3 बहन भक्त हैं तो शांति से जीना मुश्किल है। ओ, कितना दर्द हो रहा है। मैं मालिश कर देता हूँ। मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। जोर कैसा है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जब तक हम यहाँ हैं, मेरी बहन के पास आने के बारे में सोचना भी मत। जो मेरी बहन पर बुरी नजर डालेगा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। खाने का समय हो गया है, चलो। क्या खाना चाहते हो? कार से चलते हैं। मुझे बिल भरने दो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। समझ गई। मैं सीनियर भी साथ चलें। भाई बहन साथ में खाएंगे। सीनियर को साथ ले जाने से असहजता होगी। जल्दी चलो। 1 मिनट रुको, मैं ठीक हूँ। मेरी अनुकूलन क्षमता किसी से कम नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो। चलो। कृपया आनंद लें। धन्यवाद। तुम बहुत दुबली हो, थोड़ा मांस खाओ। धन्यवाद सीनियर। तुम अपना खाना खुद खाओ, हम अपनी बहन का ख्याल रख रहे हैं। तुम हमेशा सीनियर को क्यों निशाना बनाते हो? क्या यह मजाक है? मैं सीनियर, चलिए। भाई का क्या होगा? मुझे लगता है कि बहन सच में नाराज हो गई है। तुम्हें क्या लगता है? क्या हम जरूरत से ज्यादा चिंतित हो रहे हैं? सीनियर, मुझे माफ कर दो। मेरे भाई मेरे बारे में बहुत चिंतित हैं। मैंने अभी अभी एक असफल शादी से गुजरी हूँ। वे निश्चित रूप से निश्चिंत नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ। यह एक पुराने पिता के दामाद चुनने जैसा है। शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैं निश्चित रूप से उन्हें मुझे स्वीकार करवाऊंगा। नानकसी, 15 साल पहले पिछली पहाड़ी पर तुमने एक लड़के को बचाया था, है ना? यह दादी ने मुझे दी थी, जहरनाशक दवा। मैं तुम्हें पहाड़ी के नीचे के अस्पताल ले चल। धन्यवाद। मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए तुरंत आ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या वह तुम हो? इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ, लेकिन तुम चली गई थी, कोई खबर नहीं थी। मैं तुम्हें अब और खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। सीनियर, सच कहूँ तो मैं। नानकसी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इतना शानदार आदमी मेरा होना चाहिए। यह सब नानकसी की वजह से है। उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और मैं हर जगह मुसीबत में पड़ गई। सोंग नानकसी, तुम मुझे चैन से नहीं रहने देती, तो तुम मर जाओ। छोटी शी, सावधान। बहन, क्या तुम ठीक हो? भाई, यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ही वह इस हाल में आ गया। चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से बच जाएगा। डॉक्टर, क्या वह अब बच गए? सर्जरी सफलतापूर्वक रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस वह ठीक है, यही काफी है। मैं उन्हें देखने जाती हूँ। शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। भाई, दोस्ती पनप उठी है ना? मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। भैया, अभी मुझे भाई कहने की जल्दी मत करो। हम अभी भी सहमत नहीं हुए हैं कि तुम हमारे बहनोई बन। निरीक्षण की अवधि के बाद बुलाना देर नहीं होगी। यानी आप डेटिंग को स्वीकार करते हैं? चूंकि तुमने हमारी बहन को बचाया है, हमने तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने बहन के साथ जरा भी बुरा किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असंभव है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। भैया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह हमारी बहन के जान बचाने वाले की जांच है। और साथ ही धन्यवाद भी। तुम लोगों ने फिर से सीनियर को तंग तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है ना लड़के? शियाओसी, तुम्हारे भाई मुझसे बहुत अच्छे से पेश आए हैं। शियाओसी, मुझसे शादी कर लो। भैया, शांत हो जाओ। हट जाओ। शांत हो जाओ। शियाओसी, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं। वास्तव में यह मेरी बहन है। सही है, तुरंत स्वीकार मत करना। माफ करना,
मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। हमारी शादी का प्रस्ताव समारोह एक धूप वाली, फूलों से भरी जगह पर होना चाहिए, न कि कीटाणुनाशक की बदबू और अंधेरी यादों से भरी जगह पर। पागल, मजाक कर रही थी। जल्दी से मुझे पहनाओ। अगर तुमने नहीं पहनाया तो मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे यह लड़का इतना नापसंद क्यों लग रहा है? जितना देखता हूँ उतना ही नापसंद होता जाता है। अगर मुझे बहन की परवाह न होती तो मैं इसे कब का पीट चुका होता। हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखना, यह स्पष्ट रूप से एक चुनौती है। यह चुनौती ही है। तो परिवार बनने से पहले ही तीनों भाई मिलकर इसे पीटते हैं। सहमत हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जीजा जी, क्यों ना हम मिलकर थोड़ा विचार विमर्श करें, जीवन के बारे में कुछ विचार विमर्श करें। जान बख्श दो। धीरे।